नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी 2024 में किसे ले डूबेगी आरक्षण की ये लड़ाई। 26 जनवरी को मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकाल अनशन के लिए आए थे, लेकिन कुछ ही वक्त में ये लोग अपने अपने घर भी चले गए, क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें मराठा आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। उस दिन मराठा आरक्षण की मांग वाला आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन एक नए आंदोलन ओबीसी आरक्षण की नींव भी पड़ गई। दरअसल शिंदे सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मराठाओं को आरक्षण देने का मुद्दा पूरी तरह से नहीं सुलझ जाता है, तब तक उन्हें कुणबी जाति का मानकर ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन दिया जाएगा। शिंदे सरकार के इस फैसले से मराठा तो खुश हो गए, लेकिन ओबीसी समाज के लोग नाराज हो गए। ओबीसी समुदाय का कहना है कि मराठाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उससे उन लोगों को मिलने वाला आरक्षण का कोटा कम हो जाएगा। मराठा आरक्षण से ओबीसी को क्यों है ऐतराज? शिंदे सरकार के इस फैसले के खिलाफ उन्हीं के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल नाराज हो गए। डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के ओबीसी नेता छगन भुजबल ने 1 फरवरी से सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि मराठाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, न कि ओबीसी कोटे से। 26 जनवरी को मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकाल अनशन के लिए आए थे, लेकिन कुछ ही वक्त में ये लोग अपने अपने घर भी चले गए, क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें मराठा आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। उस दिन मराठा आरक्षण की मांग वाला आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन एक नए आंदोलन ओबीसी आरक्षण की नींव भी पड़ गई। दरअसल शिंदे सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मराठाओं को आरक्षण देने का मुद्दा पूरी तरह से नहीं सुलझ जाता है, तब तक उन्हें कुणबी जाति का मानकर ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन दिया जाएगा। शिंदे सरकार के इस फैसले से मराठा तो खुश हो गए, लेकिन ओबीसी समाज के लोग नाराज हो गए। ओबीसी समुदाय का कहना है कि मराठाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उससे उन लोगों को मिलने वाला आरक्षण का कोटा कम हो जाएगा। मराठा आरक्षण से ओबीसी को क्यों है ऐतराज? शिंदे सरकार के इस फैसले के खिलाफ उन्हीं के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल नाराज हो गए। डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के ओबीसी नेता छगन भुजबल ने 1 फरवरी से सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि मराठाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, न कि ओबीसी कोटे से। वहीं मराठाओं का तर्क है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के बावजूद उन्हें संविधान में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की तरह आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों के अभाव में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होना मुश्किल हो गया है। ओबीसी और मराठा की राजनीति क्यों? मराठा समुदाय अब तक एनसीपी और शिवसेना का वोट बैंक रहा है। अब सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी रणनीति से मराठा वोट बैंक अपनी ओर कर लिया है। अगर चुनाव में शिंदे ये वोट बैंक अपनी ओर खींचने में सफल रहते हैं, तो सबसे बड़ा झटका शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लगेगा। हालांकि मराठा और ओबीसी दोनों समुदायों के बीच एक बहुत महीन सी रेखा है। यहाँ बहुत से मराठा ओबीसी हैं और बहुत से जनरल कैटेगरी में आते रहे हैं। जैसे शरद पवार की बात करें तो वो ओबीसी भी हैं और मराठा क्षत्रप भी। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीट हैं। इनमें से 20 और 22 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 80 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। मतलब बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मराठाओं पर अच्छी पकड़ है। वहीं बीजेपी ने खुद ओबीसी समुदाय पर पकड़ बना रखी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।